हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होगा, अपनी तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाएगा हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी छात्रों डेली बेसिस पे करवाई जाती है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप जो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक रहेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बताऊँ, ध्यान से एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए साथ ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय राजनीति में वर्ष 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 मिनट, 2 मिनट, चलिए। हाँ, तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाएगा साथियों, तो हो जाएगा हमारा अरुणा आसफ अली ने, ठीक है। ऑप्शन हो जो हमारा ए दिया गया है, राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को? हम्म, आइए स्टार्ट करते हैं। हो गया सभी का। भारतीय राजनीति में वर्ष 1947 के बाद जो है किस महिला ने, तो अरुणा आसफ अली ने जो है सर्वाधिक योगदान दिया था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका क्या था 77 नंबर। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग जो है पुर्तगाल के अधीन बना रहा था, बताइए। 15 अगस्त 1947 के बाद जो है भारत का कौन सा भाग जो है पुर्तगाल के अधीन बना रहा था ना। चलिए इसका उत्तर दीजिए। चलिए, तो हो गया ये वाला। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग जो पुर्तगाल के अधीन बना रहा था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये दिया गया राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका 78 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, अगस्त 1932 में रैमजे मैक मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा जो है पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा जो है पहली बार जो है एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। किसके लिए? तो ये बनाया गया था साथियों हमारा अछूतों के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा दिया गया डी विकल्प, आपका राइट आंसर। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार जो है एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था अछूतों के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका 79। क्या देगा, विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया था 1 जनवरी 1 जनवरी 1995 को, ठीक है। व्यापार संगठन, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन वर्ष 1995 को जो है अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन है आपका
80 नंबर, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के से परामर्श लेने का अधिकार किसको होते हैं? विधि के प्रश्न पर जो है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो ये अधिकार जो है राष्ट्रपति को है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। विधि के प्रश्न पर जो है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिएगा राइट आंसर होगा। चलिए 81 में भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा बताइए? भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल देखा जाएगा तो आपका राखी गढ़ी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया है राइट आंसर होगा। चलिए 82 में दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था कब? किसके द्वारा बताइए? दलित वर्गों का जो संघ है स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो दलित वर्गों का जो संघ है स्थापित किया गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा ए दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। दलित वर्गों का संघ जो है स्थापित किया गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा, याद रखिएगा। 83 है, प्रयोगात्मक अध्ययन पद्धति के प्रयोगकर्ता थे कौन बताइए? प्रयोगात्मक अध्ययन पद्धति के प्रयोगकर्ता कौन थे? तो प्रयोगात्मक अध्ययन पद्धति के प्रयोगकर्ता थे आपके यहाँ पे लेविस। ठीक है, ऑप्शन जो हमारा ए दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोगात्मक अध्ययन पद्धति के प्रयोगकर्ता हमारे लेविस थे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे 84 में जाति एक बंद वर्ग है किसका कथन थे? जाति एक बंद वर्ग है या किसका कथन है? तो जाति एक बंद वर्ग है यह कथन जो है हमारे मजुमदार एवं मदन का है। ठीक है, जाति एक बंद वर्ग है या जो है कथन मजुमदार एवं मदन का है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया है राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका क्या है 85 में भारत में प्रथम तार यानी कि टेलीग्राम सेवा कब प्रारंभ हुई थी बताइए? भारत में प्रथम तार टेलीग्राम सेवा कब प्रारंभ हुई थी? तो यह प्रारंभ हुई थी और वर्ष 1851 में। ठीक है, तो ऑप्शन जो ये दिया गया आपका राइट आंसर। भारत में प्रथम तार टेलीग्राम जो है सेवा 1851 में प्रारंभ की गई थी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका क्या है 86 में सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। ठीक है, ऋग्वेद सूची 1 का सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, चलिए सूची 1 में वेद दिए गए हैं और सूची 2 में जो है उसके भाग दिए गए हैं ना। चलिए देख लेते हैं। तो ऋग्वेद ऋग्वेद आपका ऐतरेय से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, ऐतरेय से इसका भाग है। ठीक है, सामवेद तो सामवेद में आपका पंचवीस हो जाएगा। ठीक है, सामवेद में आपका पंचवीस हो जाएगा। अथर्ववेद में क्या होगा? तो अथर्ववेद में आपका गोपथ हो जाएगा, गोपथ। ठीक है, और यजुर्वेद में आपका हो जाएगा शतपथ। ठीक है, चलिए तो आपका सही मिलान हो गया। क्लियर सभी को? हाँ या ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या है 87 87 नंबर प्रश्न, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, 87 में निम्न में से किसने यह लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी बताइए? चलिए उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से किसने यह लिखा था कि महात्मा गांधी की मुक्ति जब सॉरी किसने यह लिखा था कि भारत की जो मुक्ति है महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? किसने लिखा था यह? तो यह लिखने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। इन्होंने लिखा था कि भारत की जो मुक्ति है महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। चलिए 88 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा क्या गया है भारत में बॉय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता था कौन बताइए? भारत में बॉय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता कौन था? तो यह था हमारा वेडेन पॉवेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने है 89। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी बताइए? आरंभिक वैदिक नदी में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो देखिए यह नदी है हमारी सिंधु नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारे ये दिए गए राइट आंसर हो जाएगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी हमारी सिंधु नदी है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका है क्या है 90 प्राचीन तेसित तेथिस। ठीक है, प्राचीन तेथिस सागर के निक्षेपों में वलित होने पर क्या बना है बताइए? प्राचीन तेथिस सागर में निक्षेपों के वलित होने पर क्या बना है? तो यहाँ पे बना है हमारा हिमालय। ठीक है, ऑप्शन में जो हमारा ए दिया गया राइट आंसर। प्राचीन तेथिस सागर में सागर के निक्षेपों के वलित होने पर जो हमारा हिमालय बना है। क्लियर? चलिए
91 नंबर, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? बताइए, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला जो शक संवत है किसने प्रारंभ किया था? तो यह प्रारंभ करने वाले कनिष्क थे। ठीक है, ऑप्शन में जो ये दिया गया आपका राइट आंसर, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत जो है कनिष्क ने प्रारंभ किया था। चलिए, 92 नंबर है, सर्वाधिक मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? बताइए, सर्वाधिक सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? ठीक है, सर्वप्रथम जो है मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो सर्वप्रथम मानव ने जो हमारी तांबा धातु का प्रयोग किया था। ठीक है, तो ऑप्शन में जो हमारा सी दिया गया है राइट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने क्या है। 93 में किस वर्ष बम्बई यानी कि मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? बताइए, किस वर्ष में जो है बम्बई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? तो यह हुई थी साथियों वर्ष 1854 में। ठीक है, 1854 में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना जो है बम्बई में हुई थी 1854 ईस्वी में। ठीक है, चलिए, 94 94 नंबर, वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। बताइए, वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो है गठन किया गया था किसके द्वारा? तो आपका राइट आंसर जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिया गया आपका राइट आंसर। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन जो है जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र के द्वारा जो है नरेंद्र देव के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना देखी जाएगी तो वर्ष 1948 में हुई थी। ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। क्लियर। चलिए, 96 नंबर प्रश्न, 96 क्या है, पिछली शताब्दी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? बताइए, पिछली शताब्दी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो इन्होंने प्रयास किया था अछूतों के कल्याण के लिए चलाया गया आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा। पिछली शताब्दी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने अछूतों के कल्याण के लिए चलाया गया आंदोलन था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया है राइट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 97 नंबर, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? बताइए, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन जो है किस अधिवेशन में हुआ था? तो यह हुआ था साथियों हमारा सूरत अधिवेशन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन जो आपका सूरत अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, चलिए, 98 नंबर है, वह विचारधारा जिसमें यह विश्वास किया जाता है कि एक प्रजाति दूसरी प्रजाति से श्रेष्ठ है क्या कहलाती है? बताइए, तो आपका कहा जाता है प्रजातिवाद। ठीक है, ऑप्शन नो जो आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर है, वह विचारधारा जिसमें यह विश्वास किया जाता है कि एक प्रजाति दूसरी प्रजाति से श्रेष्ठ है यह आपकी प्रजातिवाद कहलाती है। ठीक है, चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे क्या है। 99वां, अस्थायीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया? बताइए, अस्थायीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया है? तो अस्थायीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत जो है पार्सन्स ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन जो सी दिएगा आपका राइट आंसर होगा, अस्थायीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत जो है पार्सन्स ने दिया है। आखिरी क्वेश्चन है 100 नंबर, किसी प्राणी की तत्परता, अनुक्रियाशीलता, जागरूकता, सत्कर्ता आदि के सामान्य स्तर को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आपका उद्वेलन। ठीक है, ऑप्शन जो सी दिएगा आपका किसी प्राणी की तत्परता, अनुक्रियाशीलता, जागरूकता, तत्परता आदि के समान स्तर को आपका उद्वेलन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। चलिए, इसी के जो साथ है हमारी क्लास आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है, अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में दीजिए। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाकी अपना रिवीजन आप लोग करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, उसको आप लोग मिस नहीं करना। ठीक है, तो आपसे हम मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।